नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल है आप लोगों के। जल्दी से एक बार कमेंट करो। देखो, एसएससी फेज 13 का पेपर हुआ, आप लोगों ने दिया होगा। आप लोगों में से आपके दोस्त वगैरह कुछ लोग दिए होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लोगों ने दिया होगा। और एसएससी का रिव्यू क्या है, बहुत ही बेकार। मतलब रिफॉर्म्स के नाम पे रिफॉर्म का आर भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ ही नहीं। रिफॉर्म्स के नाम पे लोगों के सेंटर 700 800 किलोमीटर दूर भेज दिए गए। लोग 700 800 किलोमीटर गए टिकट्स करा के, तो 1000 1200 का तो टिकट हुआ होगा मिनिमम। उसके बाद होटल्स वगैरह में रुके होंगे, तो वहां 1000 1200 रुपए खर्च हुए। तो एक बच्चा 3 4 हजार रुपए खर्च करता है आने जाने में, अप्रॉक्स 4 5 हजार का खर्चा आया। फिर वहां पे जाके उसको पता चला पेपर अगर 9 बजे शुरू हुआ तो उसको पता चल रहा है 9:30 बजे की भाई आपका पेपर कैंसिल हो गया, आपका पेपर नहीं होगा। तो कोई रीजन ही नहीं बताया गया कि आपके पेपर होगा या नहीं। सेंटर्स ऐसी जगह भेजे गए कि जहां पे छप्पर रखे, जहां पे पानी भरा है। तो लोग बताओ किससे जाएं, बाइक से पेपर देने जाएं या बोट वगैरह स्टीमर्स लेके पेपर देने जाएं। सबसे जरूरी बात, जो टीचर्स रिफॉर्म्स की बात करते थे, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था, टीचर्स का। टीचर्स ने अपना एक वो बनाया कि भाई मेरे बैचेस नहीं बिक रहे हैं, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, चलो बच्चों के लिए रिफॉर्म्स की बात करने लगूं। तो रिफॉर्म्स की बात शुरू कर दी टीचर्स ने। अब उन्होंने वो तो बच्चों के हीरो बन गए। अब कोई टीचर क्यों नहीं बोल रहा है कि ये क्या हुआ, एसएससी ने क्या किया। रिफॉर्म तो कुछ किया ही नहीं। टीसीएस से लोगों को दिक्कत थी, भाई टीसीएस अदर्स एग्जाम भी कराता है। टीसीएस इंडिया के सारे अच्छे एग्जाम्स A1 क्वालिटी के एग्जाम कराता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एसएससी में ही क्यों आती है? क्योंकि एसएससी नहीं चाहता कि बच्चों का पेपर अच्छे से हो। भारत सरकार नहीं चाहती। जैसे मोदी जी को घूमना पसंद है ना, कभी वो यूएसए की ट्रिप पे जा रहे हैं, कभी इटली जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, वैसे ही कभी ब्राजील जा रहे हैं। मोदी जी को नहीं पसंद है कि बच्चा एक जगह रह के पेपर दे, एक जगह रह के तैयारी करे। मोदी जी को यही लग रहा है कि जैसे मुझे घूमना पसंद है, बच्चे भी घुमक्कड़ बन जाए। भाई बच्चों की मानसिकता के साथ ना खेलो। मोदी जी, आप तो टैक्स पेयर्स के पैसों से घूम रहे हो, लेकिन बच्चों के पास पैसे कहां से आ जाएं? तो जो डिजर्विंग लोग हैं, मोदी जी चाहते ही नहीं कि वो कुर्सी में बैठे, वो चाहे एसएससी में हो, चाहे वो डिजर्विंग कंपनी ही क्यों ना हो। टीसीएस अच्छा पेपर करा रही थी, दिक्कत कोई नहीं थी, थोड़ी बहुत दिक्कत थी, वो एसएससी सही कर सकती थी, लेकिन एसएससी ने बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ना तो सरकार चाहती है आपको नौकरी देना कि अच्छी तरीके से नौकरी दे दे, ना तो एसएससी चाहती है कि तुम लोगों को नौकरी दे। और कंपनी कैसी चुनी, एडिक्विटी। मैं अपने कानपुर की बात बताऊं, कानपुर में एक चकरपुर मंडी, सब्जी मंडी चकरपुर के पास सेंटर है, रामचरण राम दुलारी। एसएससी ने उसको बैन कर रखा था, टीसीएस ने उस सेंटर को पेपर आउट कराने की वजह से बैन कर रखा था, लेकिन एडुकेटी ने वहां पे सेंटर भेज दिया। वहां पे सिर्फ छोटे एग्जाम्स के, आईटीआई वगैरह के एग्जाम्स होते थे। तो ये समझो लेवल, ये तो कानपुर की कहानी है। कानपुर तो एक अच्छा शहर है। जब लोग आउट में पहुंच जाएंगे, उड़ीसा में पहुंच गए, झारखंड में पहुंच गए, तो वहां पे पेपर की स्थिति क्या होगी बताओ। कैसे बच्चा कैसे तैयारी करे? तो ये सबका जिम्मेदार कौन है? पहले तो जिम्मेदार है आपके टीचर्स, जिनके तुम लोगों ने बहुत ज्यादा उनको ऊपर चढ़ा दिया। उनके बैचेस ले लेके उनको गाड़ियां दिलवा दी, रेंज रोवर दिलवा दिया, उनको बंगले दिलवा दिए, उनको करोड़ों रुपए कमवा दिए। फिर दूसरा जिम्मेदार है एसएससी, क्योंकि एसएससी ने ऐसी कंपनी को टेंडर दिया, रिफॉर्म्स हुए नहीं, रिफॉर्म्स के नाम पे आर भी नहीं हुआ। तीसरा जिम्मेदार कौन है? तीसरा जिम्मेदार है भारत सरकार, क्योंकि वो नौकरी ही नहीं देना चाहता। सरकार चाहती ही नहीं कि आप लोगों के पास नौकरी आए। तुम ही लोगों की तो गलती है। तुम मोदी जी को भगवान बना दियो, भक्त बने घूम रहे हो, मोदी के भक्त बने घूम रहे हो टीचर्स के। अरे ऐसे टीचर्स के भक्त बनो जो तुम्हारे साथ खड़े हो। अब सबसे बोलो चलो एसएससी कार्यालय पे, अब कोई नहीं जाएगा, कोई बोलेगा भी नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उनका फायदा नहीं है ना। तो अब सबसे बोलो, आप लोग रिक्वेस्ट करो कि सबके कमेंट बॉक्स में जा जाके भाई एसएससी के नाम पे कुछ बोलो, बच्चों के नाम पे कुछ बोलो, रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ बोलो। ये तो फेज 13 था, अभी स्टेनो होगा, सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, सीपीओ होगा, तब क्या स्थिति होगी, जीडी में क्या स्थिति होगी, दिल्ली पुलिस में क्या स्थिति होगी। ये सिर्फ एसएससी फेज 13 वाले स्टूडेंट्स की कंडीशन नहीं, ये सारे एसएससी स्टूडेंट्स की कंडीशन है। तो सारे लोग एक हो जाओ और सारे टीचर्स से, जिनको आप लोग भगवान बना रखे, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सब लोग चलो एसएससी कार्यालय पे, चलो रिफॉर्म्स की बात करो। तब तक ना उठो जब तक रिफॉर्म्स ना हो जाए, ठीक है? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन जिन टीचर्स को आपने भगवान बनाया है, उन टीचर्स से रिक्वेस्ट करो, रिफॉर्म्स की बात करो। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है?